भगवान पापी के घर भी जन्म लेकर के आते हैं। पापी के घर भी भक्त जन्म ले लेता है। तो मैं बन कथा बताया, माता दीदी के दूजन बेटा, जेमा एक के नाम है हिरण्यकश्यप, एक के नाम है हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष को भगवान बड़ा मारे, तो छोटा भाई था हिरण्यकश्यप, उसने भगवान विष्णु को ना अपना दुश्मन मान लिया कि मैं भगवान विष्णु को ना पूजा करूंगा ना उनकी भक्ति करूंगा, बल्कि भगवान ब्रह्मा भगवान शंकर से वरदान मांग के भगवान विष्णु को ही मार दूंगा। भगवान लोग को मार सकता है, राक्षस बन के विचार इसे। अच्छा, भगवान कौन भगवान की तपस्या कर रहे थे? भगवान शंकर और भगवान ब्रह्मा की। अब भगवान ब्रह्मा भगवान शंकर खुदे नारायण की तपस्या कर रहे थे। अब बदला काकर से लेना है? अब भगवान नारायण से बात थे। हिरण्यकश्यप आज की हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम है कयादु। क्या नाम है जी? कयादु। कयादु राक्षस है लेकिन परम भागवत है। परम भागवत मतलब परम भक्त है। कौन? कयादु। लेकिन क्या करे, राक्षस घर में जन्म हुआ तो राक्षस की पत्नी बनना पड़ गया, लेकिन भगवान को मानती है। घर में नहीं मानती, मन से मानती है, क्योंकि राक्षस लोग भगवान को मानने नहीं देते, तो अपने घर में नहीं मानती लेकिन मन से मानती है। आज हिरण्यकश्यप तपस्या करने को जाता है। किसकी तपस्या किया? भगवान ब्रह्मा की। और जाकर के तपस्या किया। एक अंगुष्ठ दो भुजा विशाला, एक अंगुष्ठ दो भुजा विशाला, करन लगन तप कठिन कराला, करन लगन तप कठिन कराला। जब व्रत किया तो वहीं पर इंद्र जो है तोता बन गया, और तोता बन के नारायण नारायण चिल्लाने लगे। तो हिरण्यकश्यप ने उस तोता को भगाया। जब फिर तपस्या करने को बैठा तो फिर नारायण नारायण कह दिया। हिरण्यकश्यप कहे आज का दिन ही खराब है। जब जब मैं तपस्या करने को जा रहा हूँ, जब जब मंत्र बोलता हूँ तब तब मेरा शत्रु का नाम बोल देता है, और मेरा शत्रु का नाम बोलता तो मेरे को अच्छा नहीं लगता। वो घर आकर के ना अपनी पत्नी को बताया। पत्नी ने पूछा, महाराज आप तो तपस्या करने गए थे, बड़े जल्दी आ गए? तो कहा क्या का तपस्या, मैं जैसे ही बैठता था तब करने के लिए तो एक तोता आ जाता था और तोता नारायण नारायण कह देता था। आज पहली बार अपने पति के मुख से नारायण नाम सुना कयादु ने। कयादु ने कहा महाराज कोई बात नहीं, कल चले जाना, अब कुछ देर हुई फिर। कयादु कहते महाराज अच्छा वो बतात रहे तपस्या करने गए रहे। जब तपस्या करने गए थे तो वो तोता क्या बोला था? हिरण्यकश्यप कहा अरे नारायण नारायण तो बोला था भाई। हाँ, अब खाना देने का भोजन देने का समय हुआ तो कयादु ने फिर पूछा महाराज मैं फिर बुला कर बता दो काके तोता काका है? थे नारायण नारायण कहा है। अब सोए समय हो, सोए समय माता कयादु फिर पूछी बता महाराज फिर बुला के वो तोता काकादरी से। अरे ऐसे कहते कहते आज 108 बार नारायण को उठा, और गर्भ में बालक प्रहलाद है और नारायण शब्द सुना। नारायण शब्द जैसे माता का बालक कयादु के बालक ने सुना, भगवान का भक्त बन जाता है प्रहलाद। 3 बच्चे और हैं, अल्लाद और जल्लाद, और एक बच्चा घर में जिसका नाम है प्रहलाद। कश्यप गया, हिरण्यकश्यप गया तपस्या करने को, तपस्या करके आया। भगवान ब्रह्मा ने उसको वरदान दिया। क्या वरदान? भगवान ब्रह्मा से वरदान मांगा है हिरण्यकश्यप कि ना मैं घर में मरूं ना बाहर मरूं, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना मानव से मरूं ना जानवर से मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। ऐसा वरदान मांगा है। ना दिन में मरूं ना रात में, ना ये महीना में ना वो महीना में। मरेगा तो मरेगा कैसे? भगवान ब्रह्मा कहा जाओ तथास्तु भैया, मेरा काम देने का, मारने वाला सोच लेगा। भगवान विष्णु को सर्व संकट में डाल देते हैं भगवान ब्रह्मा जी। और भगवान विष्णु को भगवान विष्णु के ऊपर डाल के भगवान ब्रह्मा आ गए। हिरण्यकश्यप अपने आप को भगवान समझने लगा। आज के बाद कोई भगवान की पूजा नहीं करेगा। मंदिरों को तोड़ा गया, मंदिर तोड़े गए, सड़क पर गौ हत्या हुई,
अभी जो अत्याचार देखते हैं ये मुगल तो कुछ नहीं किए, हाँ इससे ज्यादा अत्याचारी हिरण्यकश्यप रावण कुंभकर्ण करके बैठे हैं। तब तो भगवान आए, है ना। अभी जो मंदिर टूटता है तो लगता है भगवान बचाने क्यों नहीं आए, जब सती को तोड़े तब बचा नहीं आए, तभी काला। हाँ तो भगवान ना प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आते, बल्कि अपने किसी अंश को भेजते हैं जो रक्षा करता है। हिरण्यकश्यप ने क्या किया, आज के बाद अपने नगर में घोषणा कराई कि कोई भगवान की पूजा नहीं करेगा, और जो भगवान की पूजा करेगा उसको दंड दिया जाएगा। चौराहे पे 4 लोग खड़े होकर अपने आप राम नहीं कह सकते थे, मुर्दों को ले जाते समय भी राम नाम नहीं कहा जाता। इतना अत्याचार हिरण्यकश्यप करने लगा। हिरण्यकश्यप कहने लगा सबको बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? बोलो हिरण्यकश्यप महाराज की। अब आप लोग जय बोल रहे हैं। अब एक क्षण तो भी एकदम श्रद्धा से उठ करी तो थोड़ा समझिए किसका जय बोलाना है, किसका नहीं बोलाना है। वो तो लीला में बोलते, लीला में एक तरफ बोलो राम राजा रामचंद्र की जय, एक तरफ रावण के मन की थे बोलो रावण सरकार की, ऐसे की तो वो इसने देख तो मन आज कर दे। कई जन सियाना सब थे ना, सियानी थे, बोला मतलब नहीं रहा राम की रावण बोला केवल जय है सुना थे तो मन रावण के जय की थे तब इसे करते, रावण राम के थे तब वो जय किसे करते, हाथ तो जोड़ते। तो देखो कोई बात नहीं, हिरण्यकश्यप आज सबको कहा कि मेरा जय बुलाना है। कोई राम की कृष्ण की पूजा नहीं करेगा, कोई राम की पूजा नहीं करेगा, कोई नारायण को नहीं मानेगा। सब किसकी पूजा करेंगे? हिरण्यकश्यप की पूजा करेंगे। अब हिरण्यकश्यप ऐसा घोषणा तो कर दिया है, लेकिन उसके घर में उसका बेटा है प्रहलाद। प्रहलाद बचपन से अपने पिता को भगवान मानता है, क्योंकि राजा का बेटा है, घर से बाहर नहीं निकला है। जो उसको जैसे उसका बाप उसको कहता है वो मानता है कि मैं मेरा बाप ही क्या है? भगवान। वही नारायण है, वही राम है, और दूसरा कोई नहीं है। ये हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद मानता है। एक दिन प्रहलाद जो है घर से निकला और गांव में घूमने लगा। गांव में घूमते घूमते एक जगह बड़ा विचित्र दृश्य देखने को मिला। गांव में थी कुम्हारिन ने क्या किया था, भट्ठी में आग लग गई थी और उस मटके में बिल्ली के 3 छोटे छोटे बच्चे थे। अब आग लग गया है, और अब आग लग गया तो उसको निकाला भी नहीं जा सकता, क्योंकि निकालेंगे तो नुकसान होगा, मेहनत खराब हो जाएगी, और नहीं निकाले तो बिल्ली के बच्चे मर जाएंगे। ऐसी स्थिति में कुमारिन ने क्या किया, हाथ जोड़ी और ऊपर की तरफ देखने लगी। ये दृश्य देखा भगवान इस हिरण बिल्ली के बच्चे को बचा ले। इतना कहते सुना भक्त प्रहलाद ने वहीं पर रुक गया और उस कुमारिन से कहा बताओ मैया, तुमने भी भगवान कहकर ऊपर देखकर बोला है, वो कौन भगवान है? भगवान तो मेरा पिता है, आपको बोलना है तो मेरे पिता को बोलोगा। कुम्हारिन को पता नहीं था कि हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद है। कुम्हारिन ने क्या कहा, अरे बेटा वो तो भगवान तो दूर के बाद वो तो इंसान भी नहीं है, पूरा राक्षस है हिरण्यकश्यप। जब ऐसे कहा तो भक्त प्रहलाद कहा, सुनो तो जानती हूँ मैं कौन हूँ? मैं उसी राक्षस का बेटा हूँ। अब तुम्हारे भगवान में शक्ति है ना, तो मैं कल सवेरे आऊंगा और देखूंगा कि बिल्ली के बच्चे निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं। अगर मर गए तो समझ लो माई तुम भी मारी जाओगी, क्योंकि तूने मेरे पिता को क्या बोला है? राक्षस बोला। अगर निकल गया तो मैं भी तेरे भगवान को मानूंगा। आज भक्त प्रहलाद ने ऐसा कहा और घर को चला जाता है। सवेरे सैनिकों को लेकर के आया और सैनिक की निगरानी में भट्टी को खोला जाता है। जैसे भट्टी को खोला, 3 बिल्ली के छोटे छोटे बच्चे हैं। वहां से बिल्ली क्या करती है? आवाज करती है म्याऊ की, और बिल्ली के बच्चे आवाज करते हुए वहां से निकल जाते हैं। ये दृश्य देखकर भक्त प्रहलाद का मन द्रवित हुआ और भगवान अपने पिता को मानने के बजाय उस परमात्मा को भगवान मानना शुरू कर देता है। और उसको स्कूल में जब भर्ती किए तो स्कूल के बच्चों को पाठ पढ़ाने लगा कि भगवान हिरण्यकश्यप नहीं है भैया, भगवान कौन है?
भगवान नारायण भगवान है, वो दिखाई नहीं देते, भगवान का रूप नहीं है, भगवान का स्वरूप कैसा है क्या संत कहते हैं। चलो सब सुनना भगवान कैसे दिखते हैं। बिनु पद चलई सुने बिनु गाना, कहते भगवान बिना पैर के चल लेते और बिना कान के सुन लेते। बिनु पद चलई सुने बिनु गाना, बिनु पद चलई सुने बिनु गाना, आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बकता बड़ जोगी, बिन वाणी बकता बड़ जोगी। भला के सुनो भगवान बिना पैरों के चलते हैं, बिनु पद चलई सुने बिनु गाना, और कर विधि करई करम विधि नाना। भगवान बिना हाथ के सब काम कर लेते, आनन रहित और सकल रस भोगी, और बिन बानी बकता बड़ जोगी। भगवान जैसे कोई प्रवक्ता नहीं है, भगवान बोलते सब चुप हो जाते। तो भाई कैसे सबको पाठ पढ़ा रहा है, गुरुजी मन की थे मरवावे का, तो बाप के है कि ऐसा पाठ नहीं पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, हिरण्यकश्यप भगवान है और तू उल्टा पढ़ा रहा है। हाँ तो कही थे मास्टर जी आपका तो को पता है कि भगवान को नहीं, लेकिन धन के लिए आप ऐसा कर रहे हो। तो कहते धन नहीं बाबू, जान के तो कुछ सवाल है, अगर सही पढ़ाएंगे तो तोर बाप हमला जिंदा नहीं छोड़ेगा। हिरण्यकश्यप भक्त प्रहलाद कहे तब मेरे को फर्क नहीं पड़ता, आज हिरण्यकश्यप कहे ऐसे पुत्र रखे से अच्छा है इला मार दो। हिरण्यकश्यप कहे जाओ उसको आज पहाड़ से गिरा दो। जैसे पहाड़ से गिराया भगवान आकर के हिरण्यकश्यप प्रहलाद को आज झोंक लेते हैं, प्रहलाद को गोद में रख लेते हैं, प्रहलाद को जाने देते हैं। प्रहलाद फिर घर पहुंच गए। हिरण्यकश्यप बोले इसकी अभी तक मरा नहीं, इतने दूर से गिरा था। उसी समय हिरण्यकश्यप की एक बहन है जिसका नाम है होलिका। होलिका आई, कहा भैया मेरे पास एक साड़ी है, भगवान ब्रह्मा मेरे को साड़ी दिए हैं, उस साड़ी को पहनकर आग में बैठ जाऊंगी ना तो मैं जलूंगी नहीं और प्रहलाद जल जाएगा। भगवान हिरण्यकश्यप कहा ठीक है। तो कौन दिन के रात है, फागुन के महीना है ना, पूर्णिमा के 14 के दिन जला होलिका दहन, वही दिन रात आधा रात के समय होलिका आज अपने भतीजा को गोद में लेके बैठी, अग्नि जलाई गई और जैसे आग प्रहलाद तक पहुंची उससे पहले एक हवा का झोंका आया, और हवा का झोंका आया, होलिका के हाथ से चुनरी जो है उड़ जाती है, और वही चुनरी उड़ करके घूम करके आकर के भक्त प्रहलाद के ऊपर ढक जाता है। जैसे भक्त प्रहलाद के ऊपर ढका, भक्त प्रहलाद बच जाता है और होलिका जो है जल जाती है। अब आइए होलिका के बारे में बताता हूँ। होलिका दहन क्यों किया जाता है? तो होलिका जिस गांव में रहती थी, जिस क्षेत्र में रहती थी, उस क्षेत्र में होलिका के गांव वाले होलिका से बड़े दुखी थी, क्योंकि होलिका किसी को भी मारकर खा जाती थी। होलिका से सब दुखी थी, होलिका राक्षसी थी, किसी को भी कष्ट देना, किसी को मार देना, ये होलिका का स्वभाव था। जब होलिका मरी ना तो वहां के गांव वालों ने उसी के राख को एक दूसरे के ऊपर लगाया और उड़ा उड़ा करके नित्य खेला, वही नित्य आज होली कहला रहा है। आज भी देखो पुराना सियान से पूछो तो मेन होली कौन है, तो होलिका का राखी होली है। आज भी किथे कि पहली गुलाल उलाल अभी आ जाता 50-60 साल पहले गुलाल आई, लेकिन पहली तो राखी में सब एक दूसरे लगाए हैं। पहली गांव सामूहिक रूप से होलिका मनाए, लेकिन अब होलिका दहन वर्जित हो गए। वर्जित काबर हो गए तो वहां पर गाली गलौज करते हैं लोग, जबकि ऐसा करना नहीं चाहिए। ठीक है होलिका के लिए आप शब्द बोल रहे हैं, लेकिन वहां पर भगवान नारायण भी होती है, पूजा नारायण की होती है, होलिका की नहीं होती है। लोग शहर में होलिका जलाते तो मूर्ति लगा देते और होलिका माता की जय भी बोलते भैया भी लोग तो सुनने में आता। तो होलिका की पूजा नहीं होती, वहां पर पूजा प्रहलाद की होती है। अधर्म पर धर्म की जीत का विजय है होलिका।
होलिका जलाने का मतलब है कि हम होलिका जला रहे हैं, साल भर में अब हम धर्म नहीं करेंगे, और जो किए हैं इसमें जल जाए। उसमें खाना लाई डाला जाता है कि एक इसका प्रतीक है, धर्म का प्रतीक है, ठीक है। उसके जस्ट ध्यान, जस्ट दूसरे दिन क्या होता है, होली। होली तो होली क्यों मनाया जाता है पता है? इसीलिए मनाया जाता है, उसके संताप से लोग दुखी थे, तो दुखी लोगों ने उसी के राख से दूसरे को लगाया और उसको उड़ाया, और वही होली कहला रहा है, ठीक है। हिरण्यकश्यप की बहन मारी गई, आज भक्त प्रहलाद बच जाता है। अब कहा ऐसे पुत्र को रखना दुश्मन होता है। कयादु एक काम करो, इस बेटा को गोद में लो और इसको जहर पिला दो। आज कयादु अपने पुत्र को गोद पर रखी है और आज माँ को ही बेटा को जहर पिलाना है। कयादु कहे बेटा तो एक माने बन्नी कहा था, बहुत जानता हूँ तो पिता भगवान में है, लेकिन करे मतलब नहीं है। तो डायरेक्ट आगू की वो बेचारा अपन खुशी पर अपना लोग भगवान माना थे, तो लोग खुश करना हमारा धर्म है। तो कहते थे माँ खुश करने पर कोयला, भगवान कहना भी भगवान के काएगा अपमान। तगे थे मैं भगवान नहीं कहा, तगे थे बेटा एक बार कह दे, एक बार भगवान की बेना तब बांट। तगे थे मैया जब भगवान बोलाते टाइम अधिक दिन से बचा रहे हैं, आज नहीं बचाए।